हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मदर न्यूट्री फूड्स लिमिटेड गाइस, आपका आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस, आईपीओ 26 नवंबर ओपन हो रही है, हुआ था, और 28 नवंबर आज के दिन क्लोज हो रही है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 111 टू 117 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1200 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन, 39.6 करोड़ का इशू साइज, 33.8 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। मानसिक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। फ्रेश इशू 28.8 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 7.9 करोड़ का, पब्लिक ऑफर दिया गया 36.7 करोड़ का, बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 दिसंबर का, 2 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए, स्मॉल एचएनआई में अगर 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बिग एचएनआई में अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 91% का, पोस्ट इशू 66% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। सॉरी गाइज, मैंने गलती से बोल दिया 30 और 40 टाइम का। एक्चुअली गाइज यहाँ पे क्यूआईबी 18.6% ऑफर दिया गया, बिग एचएनएम 9.2% का। मतलब कि बिग एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। 4.7% ऑफर दिया गया स्मॉल एचएनआई में। रिटेल में 32.5% ऑफर दी गई है। अब अगर हम एंकर से बात करते हैं, 11 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है, क्योंकि इसमें क्यूआईबी ऑफर भी दिया गया है। सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्यूआईबी से 95% का लगभग फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है। 6 लाख शेयर्स का बीट किया 7 करोड़ का। और यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सब्सक्राइब हुआ। और तो बिग एचएनआई 3.3 टाइम का सब्सक्राइब है, 3 जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब। 3.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 10.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 12.1 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 98% का, जो कि लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 1.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.8 करोड़ का। रिटेल में 1.04 टाइम का, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 11 लाख शेयर्स का ऑफर था, 11.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 13.4 करोड़ का। टोटल हुआ 1.34 टाइम का, 29.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 34.4 करोड़ का। 540 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। यहाँ पे गाइस बिग एचएनआई में नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। रिटेल में फुल्ली हो चुका है, क्यूआईबी और स्मॉल एचएनआई से लगभग फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। बिजनेस की बात करें, ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि कंपनी जो है 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। B2B पीनट बटर मैन्युफैक्चरर है, जो कि मोर देन 10 फ्लेवर्स ऑफ 5 वेरिएंट्स का जो है सो पीनट बटर ऑफर कर रही है। अब अगर हम बात करें, इस कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को स्प्रेड एंड ईट ब्रांड के अंडर मार्केटिंग करता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट जैसे लीबिया, दुबई और मोर रिसेंटली जापान में भी कंपनी जो सो सेल करता है प्रोडक्ट्स को। खुद के ब्रांड के अलावे कंपनी प्राइवेट लेबलिंग के लिए को भी अपने अंडर लिया हुआ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, जो कि हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, रिटेल चेन्स को सप्लाई कर रही है। और अगर हम यहाँ देखेंगे गाइस, तो कंपनी जो बिजनेस है ना, यहाँ पे अगर देखिए मेनली 97% का जो रेवेन्यू है प्राइवेट लेबलिंग बिजनेस से जनरेट करता है, जिसमें से 68% का डोमेस्टिक से और बाकी रेस्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट से रेवेन्यू जनरेट करती है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो प्राइवेट लेवल कस्टमर्स बेस जो है मल्टीपल कंट्रीज में है, जिसमें यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, रशिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, स्पेन, यूएई, सऊदी अरब, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस, मेक्सिको, कुवैत, इजराइल, यूएस, ओमान, केन्या, जर्मनी, पोर्टुगल। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना, अगर देखा तो हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में तो ऑपरेट कर रहा है, डोमेस्टिक ने इंटरनेशनल मार्केट में। सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ऑपरेट हो रहा है, जो कि महुआ भावनगर गुजरात में है। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 41 पर्सनल, जिसमें इंक्लूड डायरेक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करता है सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पीनट बटर, जो कि बिजनेस टू बिजनेस बेस मॉडल पर कंपनी काम कर रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए फिनेंशियल देखिएगा,
तो 24 में 81 करोड़ का रेवेन्यू, 4.7 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पे देखिए बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला 24 में। और ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रही है गाइस, सरप्राइजिंग है, बहुत ही शानदार बूस्ट हुआ। 25 में 90.5 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 50.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.3 करोड़ का प्रॉफिट है। कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, 12% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 25 में 35% का प्रॉफिट ग्रोथ है। ROE 36.6%, ROCE 20.6%, RONW 26% का, PAT EBITDA मार्जिन 7.1 और 11.3% का, PBP रेशियो 2.3, 17.8 टाइम का, मार्केट कैप 146 करोड़ का अराउंड होगा। प्राइस बैंड जो रखा गया है इंटरनेशनल या रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक और नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाह रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अब हम बात करते हैं इसके स्वॉट को लेकर। तो कंपनी का जो स्वॉट है यहाँ पे देखिए, तो स्ट्रेंथ में मोर देन 10 फ्लेवर्स, 12 वेरिएंट्स जैसे पीनट बटर का ऑफर कर रही है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है महुआ भावनगर में है, जो कि रॉ पीनट सप्लाईज के पास में है, जिससे प्रोक्योरमेंट टाइम, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है खुद के ब्रांड और प्राइवेट लेवल पर, लेकिन खुद का ब्रांड को उतना ज्यादा बिजनेस नहीं है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है, लेकिन प्राइवेट लेवलिंग से जिससे रेवेन्यू बहुत ही स्ट्रांग है, एवरेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कंपनी जो है अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन कॉम्प्लायंस भी फॉलो करता है, जो कि फूड एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वीकनेस क्या है, रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किया 2022 में, जो कि ऑपरेशनल हिस्ट्री जो है लिमिटेड कर रहा है एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी। और कंपनी का इंटायर बिजनेस जो है डिपेंड करता है सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर। हाँ, एक और फैसिलिटी सेटअप करने जा रही है, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल अभी सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर बिजनेस कर रहा है, मतलब कि बिजनेस डिपेंड कर रहा है, जिससे ऑपरेशनल रिस्क क्रिएट कर रहा है अगर फैसिलिटी में कोई डिस्ट्रप्शन फेस करता है तो। हाई रिलायंस जो है इस पर डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है, हाई रिलायंस है रॉ मटेरियल पीनट पर, इसके कॉस्ट और सप्लाई चेन पर, जिससे मार्जिन वल्नरेबल हो सकता है, फ्लक्चुएशन को लेकर क्रिएट कर रहा है। देखिए एसएमई आईपीओ होने के कारण लिमिटेड लिक्विडिटी और हाइयर मार्केट रिस्क देखने को लिमिटेड कर सकता है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है मेन बोर्ड लिस्टिंग के कंपेयर में। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जो है, कंज्यूमर डिमांड पीनट बटर के लिए, वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो रहा है। प्लस प्राइवेट लेबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग और खुद के ओन ब्रांड एक्सपोर्ट्स का भी एक्सपैंड के लिए स्कोप एक्सपैंड कर रही है, जिससे एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप को लेवरेज दे रही है। प्लस प्रोडक्ट मिक्स, पैकेजिंग फॉर्मेट्स, फ्लेवर्स को इन्हांस करने में एबिलिटी है, जिससे प्रीमियम प्राइसिंग को भी ड्राइव कर सकता है। आईपीओ फंड से फैसिलिटी को सेटअप करेगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और कैपेसिटी एक्सपैंड करेगी आईपीओ के फंड से, आईपीओ फंड जो रेज कर रहा है इसके थ्रू। लेकिन थ्रेट भी है, कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन, जो कि पीनट पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण मार्जिन हर्ट कर सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस होता है फूड सेफ्टी, ग्लोबल एक्सपोर्ट नॉर्म्स और पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स में, जो कि कॉस्ट को और डिले, कॉस्ट ऐड हो सकता है, डिले कर सकता है। इंटेंस कॉम्बिनेशन है अदर स्नैक, नट बटर प्लेयर्स और प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर से। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण एक्सपोर्ट अर्निंग्स को और अफेक्ट कर रही है, और यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट्स है। जीएमपी 0 का विच मींस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करे तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। देखिए कंपनी जो है ना, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बेटर कंपनी है, लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकता है। अब देखना है कि परफॉर्म करता है या फिर नहीं। बाकी देखिए फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा आप अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।